Hello everyone, this is 4th day of our 60-day challenge and my name is Adnan. I am streaming to you from a very beautiful town, Gango, district Saharanpur, state UP. So guys, I am going to ask a few questions to my students from the class जो अब तक मैंने उनको पढ़ाया है. Pay some attention and listen to us carefully. So, are you guys ready? Yes, we are ready, sir. Okay. No. Okay, Rustam, I will ask you a couple of questions. Please try to answer me. Okay, sir. Do you play any sports? Sir, I play cricket. Where do you play cricket? Sir, I play in ground at my village. You play in ground in your village. Very good. So, let's talk about fruit and vegetables. What is your favorite fruit? Sir, my favorite fruit is mango And why do you like mangoes? because that's a seasonal fruit and that give us more vitamins and minerals. More vitamins and minerals. That's great. And what about vegetables? Sir, I mostly like seasonal vegetables like in winter radish, carrot. Yes. And in summer? Sir, in summer that also seasonal vegetables like cucumber. Yes. Do you eat some uncooked vegetables like carrot or? Yes, sir, I eat uncooked vegetable like carrot and also radish. Okay. Do you grow vegetables? Not nowadays, sir. We are not growing vegetables in our field, but after some time in March, we will grow plotter gourd. Bottle gourd. You bottle gourd कहते हैं guys लौकी को bottle gourd. ठीक है ना? So I hope this is clear to you. Just a motivation. देखिए ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है स्टूडेंट्स को. आप ही लोगों के साथ ये क्लास शुरू की थी हमने और एक लंबा समय नहीं हुआ है. 8-10 दिन के आसपास हुए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हो गए होंगे इन स्टूडेंट्स को भी. सो ये भी ठीक ठाक इंग्लिश बोलने लगे हैं. आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश. सो हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं करने वाले हैं टाइम, ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाने वाले हैं वीडियो को, शॉर्टकट में लेके चलने वाले हैं. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. पूछो क्यों सर? Why, sir? बिकॉज मैं आज आप लोगों के बचपन की यादें ताजा कर दूंगा. आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपके जो बचपन के सारे काम हैं वो मैं उठा के ले आऊंगा. आर यू रेडी? Yes, we are ready, देखो sir. सुनने में आपके अंदर कितना इंटरेस्ट हो रहा है. जब हम पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा. आर यू रेडी? We are ready, sir. थोड़ा सा आवाज नहीं आई है ना. आई एम रेडी सर क्या कहेंगे? I am ready, sir. चलो जब भी आप अपने पास्ट की बात कर रहे हो बेटा, किसकी बात कर रहे हो? पास्ट की. हम लोगों ने आज हमारा पास्ट का 4th डे है, लेकिन आज हम कुछ ये वाला पढ़ने वाले हैं. पास्ट बोल के दिखाओ. How to use to? एक बार इसको समझ लेते हैं. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स और स्टेट्स. देखो हमारी जो पास्ट की आदतें हैं, कोई भी ऐसा काम है जो हम पहले करते थे अब नहीं करते, अब उन काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको बताने के लिए किसका यूज करेंगे? नहीं बेटा, यूज टू. ये तो एक तरीका है कि यूज टू को कैसे यूज करना है. किसका यूज करेंगे हम लोग? यूज टू. हाँ भाई यूट्यूब वालों आप भी बताओ किसका यूज करेंगे? यूज टू का. अच्छा एक बार हिंदी देख लेते हैं. हिंदी क्या बनेगी? जब ये कहना हो डूअर ऐसा काम किया करता था. जब आपको कहना है कि मैं, अगर आप अपनी बात कर रहे हो मैं, तो डूअर कौन हुआ? मैं.
जैसे आपने देखी, इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, डूअर ऐसा काम करता था तो डूअर यूज टू एक्शन क्या बनेगा, डूअर यूज टू एक्शन, रिपीट, डूअर यूज टू एक्शन, अगर डूअर में मैं अपने आप को रखूं एक्शन, क्या बनेगा, आई यूज टू एक्शन, अगर डूअर में मैं शी को रखूं, शी यूज टू एक्शन, डूअर में ही को रखूं, ही यूज टू एक्शन, डूअर में हम सब को रखूं, वी यूज टू एक्शन, और यू को रखूं, यू यूज टू एक्शन, उनको रखूं, दे यूज टू एक्शन, रिपीट करेंगे एक बार यहां से। मैं क्या करता था, यूज टू एक्शन, अच्छा कोई एक ऐसा काम बताओ जो आप करते थे अब नहीं करते, कोई भी एक काम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊं, आप आई स्पाइस धप्पा खेलते होंगे, लुकम छुपा, अब नहीं खेलते, उसको इंग्लिश में कहते क्या है, प्ले हाइड एंड सीक। अबे खो खो तो खो खो ही होता है, हाइड एंड सीक कहां, प्ले हाइड एंड सीक कह रहा है कि खो खो, खो खो तो खो खो होता है, खो खो तो वो होता है जिसमें लाइन में बिठा के खेलते थे। तो आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, बोल के दिखाए, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, रिपीट करे, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, और अगर यही शी के लिए बनानी है बात, शी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, और ही के लिए बतानी है, ही यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, और हम सब के लिए बतानी है, वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, और तुम्हारे लिए बतानी है, मैंने कहा तुम खेलते थे बेटा, यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, यू यूज टू प्ले यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, चलो उनके लिए बतानी है, वे खेलते थे, दे यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या कहेंगे, दे यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, देखिए जवाब करना आ गया आपको, अपने लिए कैसे करेंगे, शी के लिए, शी यूज टू एक्शन, ही के लिए, वी यूज टू एक्शन, हम सब के लिए, यू यूज टू एक्शन, बेटा आप भी बोले, यूट्यूब वालों आप भी बोले, वी यूज टू एक्शन क्या कहेंगे, वी यूज टू एक्शन, इंग्लिश बोलना पता है ना, लिखने से नहीं आता, आपको बोलना पड़ता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी क्लास के साथ पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे बच्चों, ताकि आप बोलने का मौका ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। और आप भी अगर सपोज करो आज हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, वो अपनी क्लास यूट्यूब से ले सकते। अच्छा अब यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है नोट में, नॉट क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम, ये ध्यान से देखिए, डी का यूज नहीं किया जाएगा, ओनली यूज टू रहेगा। देखो ऊपर वाला जो यूज्ड था ना, यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूं आप लोगों तो यूज्ड ही बोलेंगे इसको, मैं तो यूज ही बोल रहा हूं इसको भी, लेकिन जब आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, सवाल करेंगे किसी से पास्ट में, और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आप डी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? यस सर। बात क्लियर है या नहीं? आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार, इसको समझने के लिए मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां से पढ़ो, यूज नहीं किया जाएगा, ओनली क्वेश्चन, डिड यू यूज टू एक्शन, डिड यू यूज टू एक्शन, जो काम हमने उठाया ना वही काम लगाओ यहाँ पे। क्या आप बोलो, क्या आप लुकम छुपा खेला करते थे? लुकम छिपा खेला करते थे। इंग्लिश, डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। समझ में आई बात है नहीं? आप लोगों की भी समझ में आई भाई, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं। जब आप किसी से पूछेंगे, बोलो जब आप किसी से क्या बोलेंगे, क्या तुम ऐसा काम करते हो या करते थे? बेटा पास्ट में है यूज टू, प्रेजेंट में नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या बनेगा? डिड यू यूज टू एक्शन। क्या कहेंगे? डिड यू यूज टू एक्शन। अच्छी, अगर हम लोग किसी और से, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, रुस्तम से बात कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, और रुस्तम के बाद में रुस्तम के पिताजी से पूछने लगूं, के बारे में पूछने लगूं, रुस्तम से बात, रुस्तम के पिताजी के बारे में। मैंने कहा क्या तुम्हारे पिताजी लुकम छुपा खेला करते थे? या तो तुम्हारे पिताजी कहूंगा योर फादर, या फिर ही कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं इंग्लिश में।
इसी तरह अगर हम लोग किसी और की बात कर रहे हैं जो फीमेल है, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? शी। समझ में आई बात है? नहीं, आप लोगों की भी समझ में आ गई भाई? तो सवाल करके बताए, डिड ही यूज टू एक्शन, ही यूज टू एक्शन, और शी के लिए तो डिड शी यूज टू क्या कहेंगे? एक्शन, रिपीट करे, डिड शी यूज टू एक्शन। चलो मान लो हम लोग बात करते हैं श्रीदेवी की। श्रीदेवी दुनिया में नहीं रही। नहीं है, क्या वो मूवियां बनाया करती थी? इंग्लिश, डिड शी यूज टू एक्ट इन मूवीज? एक्ट इन मूवीज। यहां पे मैक नहीं आएगा, एक्ट, ACT, एक्ट। बोल के दिखाए, डिड शी यूज टू एक्ट इन मूवीज? समझ में आई बात? यस सर। समझ में आ रही है? पक्का? हिंदी क्या बनेगी? क्या वह ऐसा काम किया करता था या किया करती थी? इज दिस क्लियर? पक्का? चलो उनके लिए करेंगे सवाल। डिड दे यूज टू एक्शन? यूज टू एक्शन। क्या कहेंगे? डिड दे यूज टू एक्शन। दे कौन होता है? में, एक से ज्यादा, किसी एक से ज्यादा के लिए आप सवाल कर रहे हो तो आप क्या यूज करेंगे? दे। और अपने हम सब के लिए कर रहे हैं, वी। डिड वी यूज टू एक्शन? यूज टू एक्शन। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनाएंगे अब? आई डिडंट यूज टू एक्शन। एक्शन। बोल के दिखाए, आई डिडंट। रिपीट करे, आई डिडंट यूज टू एक्शन। आई आई डिडंट यूज टू एक्शन। यूज टू एक्शन। हिंदी, ऐसा काम नहीं करता था। इंग्लिश, आई डिडंट यूज टू एक्शन। आई डिडंट यूज टू स्टील मनी। हिंदी, मैं पैसे नहीं चुराया करता था। इंग्लिश में आई डिडंट यूज टू स्टील मनी। सभी रिपीट करो, डिडंट यूज टू स्टील मनी। भाई इस वीडियो को आखिर तक देखे बेटा, यूट्यूब वाले आखिर तक देखे इसको। इतने जबरदस्त आपको काम सिखाऊंगा मैं आज इंग्लिश में कि इसको भी ये कहते हैं। मैंने कहा ना, आपकी यादें ताजा कर दूंगा, पास्ट की, बचपन की, जो वो काम सारे के सारे जो आप बचपन में क्या करते थे अब नहीं करते। कंचे खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले मार्बल्स। क्या कहते हैं? प्ले मार्बल्स। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिख रखे हैं ये नीचे सबके सब लिखवाऊंगा आप लोगों को। कंचे खेलने को कहते हैं प्ले मार्बल्स। क्या कहते हैं? प्ले मार्बल्स। मैं कंचे नहीं खेला करता था, नहीं वाले पे बात कर रहे तो नहीं लगा लेते। बोलो, आई डिडंट यूज टू प्ले मार्बल्स। बोल के दिखाए, आई डिडंट यूज टू प्ले मार्बल्स। चलो ही के लिए बना दो यही। He didn't use to play marbles. क्या कहेंगे? He didn't use to play marble. रिपीट करे, He didn't use to play marbles. चलो शी के लिए बनाओ। She didn't use to play marbles. अच्छा, मैंने आज इस स्टोरी को पहले रखा है। पूछो क्यों रखा है? ताकि हम सीख ले पहले ही। आर यू रेडी? Yes sir. चलो, और देखो मैंने टाइटल क्या दिया इसको, स्टोरी को। कितना जबरदस्त टाइटल है, बोल के दिखाओ एक बार। When I was a kid. When I was a kid. I was a kid. बोल के दिखाए। When I was a kid. हिंदी पता है क्या बनेगी इसकी? जब मैं एक बच्चा था। जब मैं बच्चा था, यानी कि बचपन की बात है सारी की सारी। किड किसको कहते हैं? बच्चे को, छोटे से बच्चे को। जब मैं छोटा सा बच्चा था। समझ रहे बात है? तो इंग्लिश क्या बनेगी? When I was a kid. और फिर मैंने उसी को यहां से स्टोरी शुरू कर दी। मैंने इसको टाइटल दिया है When I was a kid. जब मैं एक बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था। और फिर मैंने सेंटेंस को रिपीट कर दिया है, लेकिन अब की बार मैंने वोकैबुलरी चेंज कर दी है, चाइल्ड यूज कर लिया है। चिल्ड नहीं बोला जाएगा बेटा, ये चाइल्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? चाइल्ड कहते हैं बच्चे को। बोल के दिखाए। When I was a child. दूसरा सेंटेंस बोले। I lived in a small village. I lived in a small village. In a small village. ये कौन सा है? पास्ट, सेकंड फॉर्म।
दूसरी पहली वीडियो में यही पढ़ा था, सेकंड फॉर्म, कि मैं एक गांव में रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था। छोटे से के लिए इंग्लिश में स्मॉल विलेज। स्मॉल नहीं बेटा, स्मॉल। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको स्मॉल बोलते हैं। ये स्मॉल नहीं होता, स्मॉल होता है। एवरी मॉर्निंग बोले, एवरी मॉर्निंग। लो जी आपका सेंटेंस आ गया, यूज टू वाला। बोलो एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आई यूज टू। आई यूज टू। बोल के दिखाओ, आई यूज टू। एवरी मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू यूज टू राइड साइकिल राइड साइकिल टू स्कूल। टू स्कूल। हिंदी, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल साइकिल से जाया करता था, या स्कूल जाता था मैं साइकिल से, कैसे भी। बचपन नहीं है इसमें, बचपन ना जबरदस्ती घुसाओ। ऐसा काम मैं किया करता था। बोलो आई यूज टू राइड साइकिल माई साइकिल टू स्कूल। मैं स्कूल साइकिल से जाता था। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो। इट वॉज फन आंखें बिकॉज खोल के बोलो, आई कहां से है ये, आई कहां से हो गया? It was fun because the road was surrounded by big, beautiful trees. It was fun It was fun because because the road was तो नहीं बोल रहा आप में से कोई, YouTube पे भी तो नहीं बोल रहा was नहीं होता, was. It was fun because the road was surrounded by big beautiful trees. हिंदी सर, सराउंडेड की हिंदी बता दो, हम बाकी की बता देंगे। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। ये मजेदार था। क्यों था मजेदार? क्योंकि जो रोड है वो घिरा हुआ था बड़े और सुंदर पेड़ से। बहुत बड़े बड़े और सुंदर पेड़ थे, इसलिए ये मजेदार था। समझ में आ रही बात? आफ्टर स्कूल हिंदी, स्कूल के बाद। और सेंटेंस देखो कितना जबरदस्त आया है। आफ्टर स्कूल लिखने पे ना लग रहे, लेकिन भाग जाएगा। अरे कुछ नहीं लिखना है, सारा लिखना है, बाद में स्टोरी आराम से लिखेंगे। बोलो आई यूज टू। अभी तो यूट्यूब वाले भी नहीं लिख रहे हो, तुम कहां से लिख रहे हो? आराम से पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगा लिखने का बेटा। बोलो आफ्टर स्कूल हिंदी, स्कूल के बाद आई यूज टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क नहीं बोला जाएगा, पार्क और गार्डन। अगर आप बगीचे में खेलते तो आप गार्डन लगा लीजिए, और आप पार्क में खेलते तो पार्क, और ग्राउंड में खेलते थे तो आप ग्राउंड लगा लीजिए। ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ खेल खेलते ही होंगे आप अपने बचपन में। हम तो ये करते थे भाई, तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना। ये पेन कौन बजा रहा है? पेन बजाना बंद करे बेटा। बोलो आई यूज टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क। एक जबरदस्त सेंटेंस मैंने फिर से डाला है, थोड़ा सा अच्छा रहने के लिए। यहां से पढ़ो। We were very competitive. We were very competitive. हिंदी, हम बहुत कंपटीशन में थे। यानी कि हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, एक दूसरे के प्रति क्या करते थे? कंपटीशन करते थे। और मेरा भ्रम ये था, मैं ऐसा सोचता था, एंड आई देखो बड़ी मुश्किल से फिट किया है सेंटेंस को स्टेप बाय, जिसका आपको नेचुरल इंग्लिश सिखा सकूं। एंड आई यूज टू थिंक और मैं सोचता था। क्या सोचता था? देखिए मैंने सेंटेंस में आगे डाला, आई वॉज द बेस्ट प्लेयर। ये मेरी सोच थी। जैसे हर इंसान की क्या सोच होती है कि मैं ही सबसे बढ़िया खिलाड़ी हूं, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं सबसे बढ़िया खिलाड़ी था।
हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे और मैं सोचता था कि मैं बहुत बढ़िया खिलाड़ी हूं, नहीं था। पास्ट में बात कर रहे हैं, किया करता था। ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स, बोल के दिखाए। ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स किसको कहते हैं बेटा? सप्ताह के बाद। कमजोरी? सप्ताह को कहते हैं सप्ताह। जैसे बार और इतवार को हम लोग वीकेंड्स कह सकते हैं। कमजोरी उसमें ए आता है, वीक उसमें WEA के वीक, वीक मींस कमजोर, ये डबल ई वाला है। ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स, माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड एंड एंड आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू क्लाइंब क्लाइंब trees ट्रीज and एंड pick fruits। पिक फ्रूट्स। पिक का मतलब क्या होता है? उठाना। उठाना, लेकिन यहाँ पे है इसका तोड़ना। पेड़ पे चढ़ते थे मैं और मेरे दोस्त। जैसे हमारी सर छुट्टी होगी संडे की और सैटरडे की, तो हम लोग क्या करते थे, मेरे दोस्त और मैं पेड़ पर चढ़ते थे और फ्रूट तोड़ा करते थे। समझ में आएगी बात है नहीं? बोल के दिखाए, यहां से बोले। On weekends, my friends and I used to climb trees and pick fruits. My favorite was mangoes. बट देखो But- ऐसे नहीं पढ़ना होता है। यूट्यूब वाले भी ये सोचेंगे कि टीचर तो इतना इंटेलिजेंट और बच्चे पता नहीं कैसे बिठा रखे। थोड़ा सा आप भी इंटेलिजेंट की तरह बिहेव करें। ऑन वीकेंड्स, On weekend, माई फ्रेंड्स my friend एंड and I I used to climb used to climb trees trees and and pick fruits। pick fruits. मैं पेड़ पे चढ़ता था और फल तोड़ता था। My favorite My favorite was was mangoes। mangoes. और जो मेरा पसंदीदा था वो आम थे। आम जैसे जितने भी फल तोड़ता था उन सब फलों में जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आता था वो आम आते थे। बट But आई डिडंट, I didn't. देखो मैंने यूज्ड नहीं लिखा, अब यहां पे ध्यान से देखो जो आपको सिखा रहा हूं। स्टोरी इसलिए बनाई आज पहले कि आप समझो। स्टोरी को बाद में इसलिए नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को स्टोरी को बीच में एडजस्ट करनी पड़ती थी। बोलो आई I डिडंट didn't यूज टू used to लाइक वेजिटेबल्स। like vegetables. बोल के दिखाए। I didn't used to like vegetables. लेकिन लेकिन मुझे सब्जियां पसंद नहीं थी। मुझे सब्जियां पसंद नहीं फल थी। पसंद थे, सिर्फ सब्जियां पसंद नहीं थी। इज दैट क्लियर? Yes sir. और आपने एक सेंटेंस, फिर हमने एक सेंटेंस और डाला आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सा। बोल के दिखाए। My mom always used to complain because माय मदर my mother, या माय मॉम my mom ऑलवेज always यूज्ड टू कंप्लेन मी, used to complain me. या कंप्लेन नहीं, बस कंप्लेन लिख रखा है तो कंप्लेन तक। मेरी मम्मी हमेशा हमेशा इस चीज की शिकायत करती थी, इस चीज की शिकायत करती थी क्योंकि I refused टू ईट दैम, to eat them. मैं उनको मैं उनको खाने से खाने से इनकार कर देता था। इनकार कर देता था। आई रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना। और देम किन के लिए लगाई है हमारा? उनके लिए। किन के लिए? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के लिए। यहां पे ऐसे कनेक्ट किया गया है इसको। आ रहे या नहीं आ रहे सेंटेंसेस समझ में? यस सर। अच्छे अच्छे सेंटेंसेस ऐसे बनना आएंगे आप लोगों को। जब आप ऐसे कोशिश करेंगे तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी या नहीं होगी? हाँ भाई बताइए यूट्यूब वालों, पहले से बेहतर है जो पहले 3 वीडियो आप लोगों ने देखी है उससे कुछ अच्छा है या नहीं है इसमें? आई एम वर्किंग हार्ड। मैं थोड़ा सा नया हूं, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, बट आई होप आई विल गिव यू माई बेस्ट। ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हम। और नाउ का कब यूज किया जाता है? अब के लिए, यानी कि अब प्रेजेंट में आ गए। अब पास्ट की बात नहीं रही। नाउ 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 का मतलब अब
माई लाइफ इज डिफरेंट। My life is different. इससे अच्छा शुरू तरीका हो ही नहीं सकता शुरू करने का। अब मेरा जीवन क्या है? विभिन्न है, अलग है जी। उर्दू में कहना चाहो तो अलग कह लो, और भिन्न कहना चाहो, हिंदी में कहना चाहो तो भिन्न कह लो। नाउ Now माई लाइफ इज डिफरेंट। my life is different. अब मेरा जीवन कैसा है? अलग और बदल गया है। अब मैं कहां रहता हूं? आई लिव I live इन आ in a बिजी सिटी। busy city. मैं एक व्यस्त शहर में रहता हूं। आई डोंट I don't राइड ride बाइसिकल। bicycle साइकिल को बाइसिकल भी कह सकते हैं हम लोग। अब मैं साइकिल एनीमोर। anymore. एनीमोर का मतलब अब नहीं करता, अब नहीं करता इस काम को। आई ड्राइव I drive अ कार। a car. अब मैं क्या करता हूं? प्रेजेंट में ऐसे बताई जाती है बात, जैसे यूज टू से पास्ट में आदत बताई जाती है, इसी प्रेजेंट में डू और डज से बताई जाती है। आई डोंट I don't प्ले फुटबॉल play football मच। much. क्या कहेंगे? हिंदी। मैं फुटबॉल ज्यादा नहीं खेलता हूँ। मैं फुटबॉल ज्यादा नहीं खेलता। खेलता हूं, कभी कभी खेल लिया, लेकिन ज्यादा नहीं खेलता। आई डोंट I don't प्ले फुटबॉल play football मच much. एंड आई लव टू I love to ईट eat वेजीज। veggies. नाउ Now. वेजिटेबल को वेजीज भी कहा जा सकता है, सिनोनिम है। और अब मुझे क्या है? और अब मुझे सब्जियां खाना। आई लव टू ईट I love to eat वेजीज नाउ। veggies now. थिंग्स Things हैव चेंज्ड have changed अ लॉट। a lot. चीजें बहुत ज्यादा बदल गई है। देखो भाई, हर इंसान हर काम नहीं करता। एक बार रिवाइज कराऊं इसको या बस आगे चले? आगे चलते हैं। और हर इंसान हर काम नहीं करता। तो इतने आगे नहीं भाई, बस 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 बस। और एक काम है ये अंगूठा चूसना। अंगूठे चूसने को इंग्लिश में कहते हैं सक द थंब। आप में से कौन कौन चूसता था अंगूठा बचपन में? है किसी को याद? पे यूट्यूब में कमेंट करके बताया बेटा। सारे कौन? सारे थोड़ा ही चूसते बेटा, मान किसी बात करते हो तुम कभी कभी? नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? सब बताएंगे। देखो, एक कुछ काम ये ऐसा काम है कि सब नहीं करते थे। पता ही नहीं मैंने तो लिख भी क्या रखा है इसको। ठीक लिख रखा है, अंगूठा चूसना। तो चलो बना देते कि आपके कोई आसपास हो, पड़ोस में हो जो चूसता था या चूसती थी, तो आप उसके लिए बना दो। कैसे बनाएंगे? He used to suck the thumb। suck the thumb. क्या कहेंगे? He used to suck the चलो thumb. शी के लिए बना दो। She used to suck the thumb. दूसरा काम है हमारा बिस्तर गीला करना। ये बात कह सकता हूं कि हम लोग सभी के सभी किया करते थे। किया करते थे। करते नहीं, अब किया करते थे। वेट द बेड क्या होता है? Wet the bed. हिंदी में समझाऊं बिल्कुल शुद्ध वाली में? पेट में सूसू कर देना। रात को सोए और सुबह को पिट रहे। वाई? सो आई यूज टू, I used to. आई के नहीं, सबके लिए बनाए, वी के लिए बनाए। वी यूज टू We used to वेट द बेड। क्या कहेंगे? wet the bed. वी यूज टू We used to प्ले play हाइड एंड सीक। hide and seek. ये आगे जी आपका हाइड एंड सीक, प्ले हाइड एंड सीक। लुकम छुपा हम सब खेलते थे ना ये तो। चलो मुझसे सवाल करो, सर Sir, क्या आप लुकम छुपा खेलते थे? sir, do you used to play hide and seek? क्या बनेगा? Do you used to play hide and seek? रॉन्ग, डिड से बनेगा। सर Sir, डिड यू did you यूज टू used to प्ले हाइड एंड सीक? play hide and seek? बोल के दिखाओ। Sir, did you play? डू से तो नहीं बनाएंगे? No, sir. यूट्यूब वाले आप भी तो नहीं बनाएंगे? हाँ, मत बनाइए बेटा, डू से नहीं, डिड से बनेगा। रस्सा खींच खेलना, प्ले टग ऑफ वॉर। क्या कहेंगे? Play tug of war. चलो मुझसे सवाल करो, क्या आप खेलते थे सर? Did you play
क्या कहेंगे? Sir, did you used to play tug of war? हमें खेलता था। I used to play tug of war. चलो मैं स्कूल में खेलता था टग ऑफ वॉर। I used to play tug of war in the school. आई यूज टू प्ले I used to play टग ऑफ वॉर tug of war इन स्कूल। in school. कंचे खेलते थे क्या सर आप? क्या बनेगा? Sir, did you used to play marbles? सर Sir, डिड यू यूज टू प्ले did you used to play मार्बल्स? marbles? और मार्बल्स में एक गेम होता है टाक जुफत। टाक जुफत को कहते हैं इंग्लिश में प्ले इवन एंड ओड। इवन एंड Odd. ओड बोल के दिखाओ। हो रही है ना बचपन की यादें ताजा? Yes, sir. तो डिड यू Did you यूज टू प्ले used to play इवन एंड ओड? even and odd? ओड को पहले भी ला सकता है, इवन को बाद में भी ले जाया जा सकता है। ये आजकल पूरा फैशन में है ये वाला गेम। फेरिबी भी बोला जा सकता है और फेरिस भी बोला जा सकता है। ढक्कन फेंकना। घर से बच्चे छोटे छोटे से बच्चे अपने घर से बाल्टियों के ढक्कन ले जा रहे उतार उतार के ये गेम खेलने के लिए। खेलते? Yes, sir. तो आप मुझसे पूछो डिड यू Did you यूज टू प्ले used to play फेरी बी बोलोगे फेरिस बी? frisbee? चलो फेरिस बी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर डिड यू Did you यूज टू प्ले used to play फेरिस बी? frisbee? और ये वाला काम तो हम करते थे, लड़कों के लिए तो स्पेशली है ये आवारागर्दी करना। करते थे ना? मैं स्कूल से भाग गए। आज के बच्चे तो भागते नहीं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है वहां तक तो ये चलाई स्कूल से भागने वाला काम है जी, दीवार पे से कूद कूद के। सो इंग्लिश क्या बनेगी? डिड यू Did you यूज टू used to हैंग अराउंड? hang around? क्या कहेंगे? Did you used to hang around? जैसे अभी सर्दी का जमाना, ये वाला गेम हम लोग रजाई में बैठ के क्या करते, खूब खेलते थे। मेरा वजीर, चोर सिपाही का। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले कॉप्स एंड रॉबर्स। सो मुझसे सवाल करो कि सर आप खेलते थे क्या? Did you used to play cops and robbers? रिपीट करो भाई। Did you used to play cops and robbers? हमें खेलता था। चलो इस लड़की के लिए बनाओ। Yes, she used to play cops and robbers. शी यूज टू प्ले She used to play कॉप्स cops एंड रॉबर्स। and robbers. एनर्जी डाउन सी होगी, बोलने का मन नहीं है तुम्हारा। क्या बात समझ में नहीं आ रही बात? चलो इसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ। Leave the rope. रस्सा लीव द कूदना. रोप। लीव द रोप क्या कहेंगे? Leave the rope. रस्सा कूद। खेलते थे ये वाला खेल? ये तो लड़कियां खेलती थी। चलो सी के लिए बना दो। She used to play leave the coop. आप कमेंट में करके बताएं आप खेलते थे क्या बेटा? आप कमेंट में करें। तो अपने लिए बनाना है आई यूज टू प्ले। I used to सॉरी play. प्ले नहीं आएगा इसमें। आई यूज टू I used to लीव द रोप। leave the rope. क्या कहेंगे? I used to leave the rope. ये किसने किया? आपने सच सच बताना है। देखो भाई, आप लोगों के यहाँ ये होते हैं दो, हमारी गंगों में ये है। एक तो ये रामलीला के सामने, क्या है इसका नाम, इसमें शादियां चलती थी पहले, बच्चे बढ़ते थे। आप लोगों ने किया? मैंने तो किया है भाई ये काम कि किसी और की शादी और वो भी गैर शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या है वो वाला काम? किसी की शादी और दावत आप खा के आ रहे, रसगुल्ले पेंट के आ रहे। सो डिड यू डू दिस? नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं है। किया तो सबने ऐसा ही है। ये वाला तो सर सबने किया है हमने, लेकिन हम बताएंगे नहीं। क्या ना? चलो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? क्रश द पार्टी। Curse the party. अच्छा, एक क्रश वो भी होता है जो आजकल चल रहा है, उसमें ए आता है। Crash. वो लड़की है क्रैश। शी इज माई क्रैश। ही इज माई क्रैश, यानी कि किसी के ऊपर आपका दिल लट्टू होना, वो भी होता है। ये क्रश। क्रश द पार्टी। Crush the party. चलो आई यूज टू I used to क्रश द पार्टी crush the party व्हेन when आई डिडंट I didn't यूज टू used to गो टू स्कूल। go to school. जब मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं ऐसे ही करता था अपने पेट की पूजा। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा।
ये वाला काम बहुत करते हैं भाई बच्चे, ये वाला आपने भी किया होगा जरूर। फ्लोट बोट इन रेन, बारिश में किश्ती बना के चलाना। बारिश हुई, घर से अखबार लाए उठा के, मैं जीतूंगा मैं हारूंगा, खेलो है जी। हाँ कापी पाड़ के मांगे थे। यस आई एग्री। सो आई यूज टू float the boat in rain। रिपीट करें। I used to float the boat in rain। I used to float the boat I used to float the boat in rain। in rain। क्या कहेंगे? I used to float the boat। चलो हम सब के लिए बनाओ। We used to float the boat in rain। चलो शी के लिए बनाओ। She used to float the boat in rain। हिंदी बताओ। वह बारिश में किश्ती चलाया करती थी। समझ रहे बात नहीं? अच्छा ये वाला किसने किया है? पीजी नहीं बेटा, पिगी पढ़ा जाएगा, पिगी, पीजी नहीं। राइड पिगी बैक, बोल के दिखाए। राइड पिगी बैक, बोल के दिखाए। राइड पिगी बैक। देखो आप अपने कभी किसी के उस पे कमर पे सवार हुए वो, जैसे दादा के किसी की पड्डी बिठा ले, मुझे जब थक जाते थे हम छोटे छोटे से, तो हम लोग कहते थे कि पड्डी बिठा ले भाई, मेरे पे चला नहीं जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं राइड पिगी बैक। क्या कहते हैं? राइड पिगी बैक। तो चलो मैं क्या करता था इस काम को भी, आई यूज टू राइड पिगी बैक। क्या कहेंगे? आई यूज टू राइड पिगी बैक ऑन माई ग्रैंडफादर। हाँ, ऑन माई ग्रैंडफादर, वेरी गुड। बोलो प्ले ब्लाइंड मैन बफ। अंधा मुर्गा तो समझ में आ गया होगा या नहीं आया आपकी? क्या होता है ये? आंखों पे पट्टी बांध के एक आदमी को क्या कर दिया, धक्का दे दिया बीच में, और उसको क्या कर रही है, तो मूवीज में भी बहुत दिखाया जाता है। सो मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ विद माई फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ खेलता था मैं। बोल के दिखाए। I used to play blindsman buff with my friends। चलो इस क्लास कौन कौन बंक करता था? सभी ने किया है ऑलमोस्ट, कभी ना कभी। तो I used to bunk off the क्लास। स्कूल भी बंक किया है किसी ने? किया है ना? तो कैसे बताएंगे? I used to bunk off the school। क्या कहेंगे? I used to bunk off the चलो ये बताइए किसने किया है? पतंग उड़ाना सभी ने? चलो अब तो नहीं उड़ाते। बोलो I used to fly kite। क्या कहेंगे? I used to fly kite। चलो खिलौने भी सभी ने खरीदे होंगे। अभी जाना मत बेटा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा। जाना नहीं, वीडियो को आखिर तक देख के जाना। बोलो आई यूज टू परचेज टॉयज। किसको कहते हैं? खिलौने। मेले में जाते होंगे आप लोग, मेले में जाने के बाद खिलौने ही चाहिए थे भाई हम लोगों को, तो अपन लोगों को तो बंदूक चाहिए थी, कार चाहिए थी। सो आई यूज टू परचेज टॉयज। और ये भी खूब किया होगा आप लोगों ने। बोलो आई यूज टू टीज माई पेरेंट्स। रिपीट करे। आई यूज टू टीज माई पेरेंट्स। रीड कॉमिक। क्या कहेंगे? कॉमिक क्या होता है पता है? वो जो कार्टून वाली किताबें होती थी उनको कॉमिक कहते हैं। तो पढ़ते थे आप लोग? चाचा चौधरी वाली, बिल्कुल। सो आई यूज टू रीड कॉमिक। क्या कहेंगे? आई यूज टू रीड कॉमिक। रिपीट कर दे। आई यूज टू रीड कॉमिक। अच्छा अब मुद्दे की बात कर ले। मैंने कहा था ना मैं आपको कुछ बताऊंगा। अब हम लोग इनके लिए नोस्टोलॉजिया फील करते हैं। नोस्टोलॉजिया किसको कहते हैं भाई? जब आप पास्ट की कोई आपकी याद ताजा हो जाए उसको हम लोग नोस्टोलॉजिया कहते हैं। ठीक है जी। अगर आपको किसी को कहना है कि मैं ये काम करता था अब नहीं करता, तो आप कैसे कहेंगे? बोलेंगे आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ।
जैसे मान लो हमने कहा परेशान करना, मैं अपने माता पिता को परेशान किया करता था लेकिन अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और आपको यहीं पे कहना है कि वो दिन तो गए, वो दिन तो इंग्लिश में बोल के दिखाए। जब भी आपको इंग्लिश में कहना है कि वो दिन तो गए तो आप इंग्लिश क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे यूट्यूब वाले? गोन आर द डेज। अब आप नॉस्टैल्जिया कैसे फील करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप उन दिनों की कल्पना करेंगे या नहीं करेंगे? काश वो दिन वापस आ जाए, है ना? तो आप कैसे करेंगे इस बात को? काश के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है आई विश। क्या कहेंगे? वो दिन, ये दिन को तो इंग्लिश में कहेंगे दीज डेज, और वो दिनों को दोज डेज। आ जाए ना, प्रेजेंट में बुला रहे हो उन चीजों को वापस। बोलो आई विश दोज डेज आर बैक। क्या कहेंगे? जब आप किसी पुरानी चीज को याद करते हो, दिमाग में याद करते हो, उसके लिए इंग्लिश में रिकॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अगर आप कहना चाहते हो जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूं मैं उदास हो जाता हूं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो whenever I recall those days, मैं क्या हो जाता हूं? बोलो whenever I recall those days, I recall those days, I feel nostalgic. Nostalgic. बोल के दिखाए। वो भी क्या दिन थे? Those were the days. बनाए भाई इसको एक बार पूरा बोल के देखे इसको। आर यू रेडी? यस सर। पक्का? चलो यहां से बोलो I used to tease my parents but no longer now. Gone are the days. Gone are the days I wish काश वो दिन वापस आ जाए। I wish those days are back. जब कभी मैं उन दिनों को याद करता हूं, whenever I recall those days, I feel nostalgic. मैं उदास। Those were the days. अब आप बताइए कैसी लगी आपको आज की क्लास? आप भी बताएं भाई, YouTube वाले कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें प्लीज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो, और यही हम लोग क्लास को फिनिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।